श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप भी मिट्टी से शिवलिंग जरूर बनाएं। मिट्टी से शिवलिंग किस तरह बनाने हैं, कैसी मिट्टी हमें रखनी है, उसका वीडियो आपको चैनल पर मेरे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में बताया वहाँ पे। तो देखिए, मैंने पूरा शिव परिवार बनाया है। शिव परिवार भी हम बना सकते हैं और उसके बाद फिर हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चौकी पर मैंने सफ़ेद रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लिया, सफ़ेद या फिर पीला आप बिछा सकते हैं। उसके बाद एक थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर मैंने बेलपत्र रख के उसके ऊपर शिवलिंग को विराजमान किया है और शिव परिवार को भी मैंने यहीं पर विराजमान कर लिया है। ये सब करने के बाद अब हम अभिषेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें अभिषेक करना है। तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो नीचे थोड़े से चावल रख लेंगे या फूल रख लेंगे। फूल का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का जला सकते हैं। शिवलिंग का जो मुख है वो आप उत्तर या फिर पूर्व की तरफ रखें और अपना भी जो मुख है पूजा करते समय हमारा पूर्व या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गंगा जल युक्त जल से अभिषेक करना है और अभिषेक हमेशा आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से ही करना है। तो शिवलिंग के पीछे की तरफ से हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जल में देखिए गंगा जल मिला लिया है और मैं अभिषेक करूँगी। ओम नमः शिवाय का हम मंत्र जपते रहेंगे और अभिषेक करेंगे। गणपति जी का भी अभिषेक कराएंगे, माता पार्वती का भी, नंदी का भी और देखिए कार्तिकेय का भी। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। आप चाहे तो अलग अलग पांचों चीज़ों से अभिषेक करा सकते हैं या फिर एक ही जगह आप पंचामृत बना लें और उससे अभिषेक करा लें। तो देखिए इस तरह से नमः शिवाय करते हुए हम अभिषेक करेंगे और गणपति जी, नंदी और देखिए माँ पार्वती और कार्तिकेय सभी का हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। जल में गंगा जल मैंने मिला रखा है। तो देखिए पहले हम शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे, उसके बाद गणपति जी का और माँ पार्वती जी का, नंदी का और कार्तिकेय का भी। इस तरह से हम जल से अभिषेक कराएंगे। तो हमें 3 बार अभिषेक कराना है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, उसके बाद फिर जल से। अगर आप बीच में पाँचों चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कराएं ना, तो बाद में फिर जल से कराएं। तो देखिए हमारा अभिषेक हमने कर लिया। इसके बाद हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। आप इस दिन बाबा को रोली और हल्दी भी समर्पित कर सकते हैं क्योंकि इस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन रोली हल्दी भी हम भगवान पर समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने श्रृंगार कर दिया है पीले चंदन से और इसके बाद हम गणपति जी को, नंदी को, कार्तिकेय को, माँ पार्वती को भी तिलक लगा देंगे। पीले चंदन से तिलक करने के बाद सभी को मैं रोली से तिलक कर दूंगी। तो देखिए सभी को मैंने तिलक लगा दिया है। इसके बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने शिवलिंग पर भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है, गणपति जी को भी और माँ पार्वती को भी, नंदी को भी और कार्तिकेय को भी। अगर आपने शिव परिवार नहीं बनाया है तो सेम इसी तरह से बस आप शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि शिवलिंग में भी समस्त शिव परिवार समाहित होता है। इसके बाद देखिए हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र को हमेशा आपको उल्टी तरफ से ऐसे चढ़ाना है, चिकनी जो साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र आप 5, 7 जितने चाहे चढ़ा सकते हैं। एक बेलपत्र तो आपको ज़रूर ही समर्पित करना है। तो बेलपत्र समर्पित कर देंगे भगवान का नाम लेते हुए। इसके बाद जो भी चीज़ें भगवान को प्रिय होती हैं वो सभी हम चढ़ा सकते हैं, या जैसे कि धतूरा है, भांग है और बेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप सभी जानते हैं, वो सभी हम शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देंगे। तो देखिए हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल हमें सफ़ेद रंग के मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल मिलते हैं वो आप समर्पित कर दें सभी को। और थोड़े से देखिए मैंने चावल चढ़ाए हैं। चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए जो आप चढ़ाते हैं। उसके बाद हम सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई भगवान को भोग में ज़रूर लगाएं। बतासे लगाते हैं, अगर कुछ ना हो तो बतासे का भोग भी हम लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं। इसके बाद 1 चुटकी हम काले तिल समर्पित कर देंगे। देखिए भगवान गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे और नंदी को भी हम दुर्वा समर्पित कर देंगे। तो देखिए नंदी को दुर्वा हमें ज़रूर समर्पित करनी है।
सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो समस्त परिवार को हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। अगर हमें लाल रंग के फूल मिल जाएं तो माँ को भी हम लाल रंग के फूल ही चढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम धतूरा चढ़ा देंगे। जो भी बाबा को प्रिय चीज़ें होती हैं वो हम सभी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, जैसे कि भांग है, धतूरा है, आक के पत्ते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जितनी आपके पास हो उतने आप ज़रूर चढ़ाएं और इस तरह से हम अभिषेक कर सकते हैं। सबसे मेन तो इस अभिषेक के समय पंचामृत और आप बेलपत्र ही होते हैं, लेकिन अगर जितनी सामग्री आप इकट्ठा कर पाएँ उतना अच्छा है, भगवान पर चढ़ाएँ। तो जो भी चीज़ें मिल जाती हैं तो भगवान को ज़्यादातर देखिए जंगली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे कि आक के पत्ते हैं, धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भांग है, तो ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती को देखिए श्रृंगार इस दिन ज़रूर समर्पित करेंगे, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। तो माता इस दिन सुहाग बांटती हैं, तो इस दिन माँ को हम ज़रूर सुहाग की कुछ भी चीज़ें ज़रूर हम समर्पित करेंगे। इसके बाद फूल चढ़ा देंगे और माता को इस दिन आप चुनरी ज़रूर समर्पित करें। तो माँ को मैं एक चुनरी समर्पित कर दूँगी। भगवान को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो जनेऊ नहीं है तो कलावे को आप 7 बार अपने हाथ पर लपेट के कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी ऋतुफल भगवान को समर्पित करेंगे। इसमें आप बेर जरूर लें, भले ही चाहे 1-2 लें, लेकिन बेर जरूर होने चाहिए। महाशिवरात्रि पर बेर का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो हम उसके बाद धूप दिखा देंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती के बाद हम भगवान शिव की आरती करेंगे। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप चारों पहर पूजा कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, तो सुबह के समय आप शिवलिंग को आप विसर्जित कर दें। अगर आप एक ही टाइम पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग विसर्जित कर देना है। फिर हम देखिए आरती कर लेंगे अच्छे से और आरती के बाद हमारी जो पूजा है संपन्न हो जाएगी। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का हम अभिषेक कर सकते हैं घर पे बहुत ही सरल विधि से। इसके बाद पूजा के लास्ट में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो क्षमा करें और हमारे द्वारा किए गए अभिषेक और पूजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से घर पर अभिषेक कर सकते हैं मिट्टी के शिवलिंग का। और हमारे देखिए शिवलिंग कितने अच्छे बने हैं। तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिवलिंग किस तरह से तैयार करने हैं ताकि वो बिल्कुल भी खंडित ना हो, तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और पूजा करने के बाद शिवलिंग का आप जल विसर्जन जरूर कर दें। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।